गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूंग के पास में खड़ा हूं, लेकिन पिछली बार भी हमने स्टोरी की थी। उस वक्त इंतजामिया ने ये यकीन दिलाया था कि इसका प्रोजेक्ट जो है वो बन के गया हुआ है, बाउंड्री वाल्स का। तो कोई 47 लाख का जो प्रोजेक्ट है बन के गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये नाला दिखाएंगे। ये तूफानी नाला, जब बारिश होती है इसमें पानी, जब तूफान आता है तो वो ये इस तरफ से स्कूल की जो ये प्रोटेक्शन वाल थी उसको खत्म किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन यहाँ से खिसकी हुई है। यहाँ से जो इस साइड वाली बिल्डिंग है स्कूल की, इसको भी नुकसान हो सकता है और कभी भी गिर के यहाँ काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इंतजामिया को चाहिए कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। स्वच्छ भारत की बात अगर की जाए, प्रधानमंत्री साहब का सपना, प्रधानमंत्री साहब के ख्वाब जमीनी सतह पर इस गांव में तो नजर नहीं आ रहे। इस स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग की अगर मैं बात करूं, 1200 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां यहां जेरे तालीम हैं। खासकर जिस स्कूल में बच्चियां हों, बड़ा एहतियात, बड़ा ध्यान रखा जाता है आपके बाथरूम्स को लेके, आपके टॉयलेट को लेके। कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे। इस पर लिखा है एक साइड पे गर्ल्स टॉयलेट, लेकिन अगर खोला जाए इसको तो इसकी हालत जो है वो खस्ता नजर आएगी। आप अंदर देख सकते हैं। स्टाफ ने भी बारहा कोशिश की कि ये काम हो जाए, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ये किसने किए, क्या डिजाइन था, किस तरह से बनाया गया है। टैंकी है लेकिन इसमें पानी नहीं है। बच्चों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। पहला जो कैमरामैन दिखाएंगे, एक जो पहला इस तरफ बाथरूम बना हुआ है वो खंडर की शक्ल उसने इख्तियार कर लिया है। इसमें कि कैसे बना, ये क्या हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अलबत्ता यहाँ की जो जरूरत है बच्चों की बाथरूम का होना लाजमी है, और बाथरूम के साथ पानी का होना जरूरी है। अगर बाथरूम की बिल्डिंग आपने बना दी है, उसमें पानी नहीं है, तो बच्चे किस तरह से यहाँ अपना पंचायत घर के करेंगे। जहां सरपंच साहब का ऑफिस है उसके साथ ही नीचे टॉयलेट बना है, लेकिन मटेरियल पता नहीं कहां से इंजीनियरिंग होती है, कौन इंजीनियरिंग करता है और किस बंदे ने यह बनवाया है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये तो मटेरियल है, दीवार से गिरता है, कहेंगे बहुत पुराना बनाया है, गिरता है, लेकिन यहां इस तरफ आप आएंगे, ये लेंटर कहां गया? ये जो सरिये आप देख रहे हैं, ये लेंटर कहां गया और क्यों गिरा, और कितना खतरनाक लेंटर डाला हुआ है। इस पर गाड़ी भी पार्क हो सकती है। पंचायत पे जब मैं सवाल उठाता हूं तो आप लोग नाराज होते हैं। इसी के पीछे अगर देखा जाए, पंचायत घर जो है बड़ा खूबसूरत है। अगर उसको भी मैं ऐसे कुछ स्क्रैच करूंगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए दिक्कत आएगी। अब मैं आता हूं, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा हूं। इसका अगर देखा जाए, इतना तगड़ा मसाला है कि मेरे हाथ जो है वो साफ नहीं हो रहे। अब मैं बात कर रहा था हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए। इस बिल्डिंग जो है जहां इतने बच्चे पढ़ते हैं, उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए, कैमरामैन को कहूंगा कि वो इधर दिखाएंगे। यहां से आप ऊपर जब देखेंगे आप, तो ये जो ये नाला आ रहा है, ये यहाँ इसको हम जंगल भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं, नर्सरी भी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। दो तरफ से पानी आता है, इस तरफ से भी आता है और इस नर्सरी के सेंटर में से भी पानी आता है, जिस पानी का बहाव सारा यहाँ पे आता है। यहां से पानी होते हुए वो स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो कम से कम इस स्कूल को प्रोटेक्शन वाल का होना लाजमी है। यहां से प्रोटेक्शन वाल अगर स्टार्ट की जाए तो इधर से नीचे होते हुए भी आगे वाली बिल्डिंग को जो बड़ा खतरा है वो भी हम आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन प्रोटेक्शन वाल का होना लाजमी है। नाज़रीन, जब आरएनए ने लास्ट टाइम यहां से स्टोरी की थी तो उस वक्त ये बिल्कुल खस्ता हालत थी इस जगह की भी। मैं शुक्रगुजार हूं इंतजामिया के कि आधी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ आपने बनाया है। अगर नीचे से लेके ऊपर 4 फुट आप बना रहे थे तो 5 फुट अगर और बन जाती तो कहीं दिक्कत नहीं होती। लिहाजा इसके पीछे से अगर देखा जाए, दोनों साइड वहां लोगों की जमीनें भी हैं, जहां से जरिया माश लोग बनाते हैं, अपनी खेती बनाते हैं, घास वगैरह होता है, मक्की होती है, गंदम होती है, उस तरफ भी प्रोटेक्शन वाल होनी चाहिए। और ये जो साइड है, इस साइड में भी पूरी प्रोटेक्शन वाल होनी चाहिए, क्योंकि यहां अगर पूरी प्रोटेक्शन वाल नहीं होगी तो ये आप देख सकते हैं, ये कभी भी गिर सकता है और स्कूल की जो बिल्डिंग है इसको नुकसान हो सकता है।
नाज़रीन, गांव लठूंग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान यहाँ है। यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग जो इस कब्रिस्तान में दफन हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन भी लाजमी बनती है। यहाँ मैं कहूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि अगर नाले वाली साइड देखा जाए तो अच्छी प्रोटेक्शन वाल की गई है वहाँ, अच्छा मजबूती से बनाया गया है और क्वालिटी ऑफ वर्क भी है उसमें। दूसरा, जो ये आप देख रहे हैं दीवार, ये दीवार जो है ये टूटी हुई है, ये खस्ता हो चुकी है पूरी दीवार, तो इस पे भी इंतजामिया को चाहिए कि बनाएं, क्योंकि कब्रिस्तान में यहाँ से जानवर भी दाखिल हो जाता है और ऐसे कोई भी हर तरह से यहाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ हायर सेकेंडरी है, तो किसी भी वक्त किसी भी इंसान का यहाँ से कब्रिस्तान में दखुल हो सकता है। तो इसलिए इस दीवार को भी अच्छी तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। और जिस शख्स ने पहले बनाई है, मुझे ये पता नहीं है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इंतजामिया को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। और साथ में मैं स्कूल की बिल्डिंग की बात करूँगा। बिल्डिंग बनी है, अच्छी बात है। नाज़रीन, मेरी एजुकेशन जो है इसी स्कूल से हुई है। 1999 में मैं यहाँ से निकला हूँ, तब ये बिल्डिंग नहीं होती थी, तब हमारे पास 2 ही बिल्डिंग थी। तो अब उसके बाद तरमीम हुई है, ग्राउंड भी अच्छा बनाया है, बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इनकी मेंटेनेंस जो है वो होनी चाहिए। आपने बिल्डिंग तो बनाई है, लेकिन वही पंचायत वाला, अगर मैं यहाँ उतर के बताऊँगा, यहाँ भी वही प्लास्टर हुआ है। तो लिहाजा जब डिपार्टमेंट जो बिल आप लोग इन लोगों को देते हो, ठेकेदारों को बिल देते हो, तो कम से कम क्वालिटी ऑफ वर्क देख लिया करें। 10, 15, 20% के लिए अपना ईमान ज़ाया ना करें। और इसी के साथ ही नीचे वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ कुछ और बिल्डिंग बन भी रही है, इसके साथ ग्राउंड की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, और अशद ज़रूरत जो है वो पानी की है। यहाँ बात वही आती है कि जो रोड की स्टोरी आपने देखी है, बात वही आती है। रोड बनेगी, यहाँ हैंडपंप लगेगा, कम से कम 1200 बच्चा जो है उस पानी की नियामत से फैज़याब होगा। स्कूल की बिल्डिंग का छत अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं भूलूंगा नहीं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूंग में हूं, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे आएंगे, छत दिखाएंगे। सीमेंट नहीं, ये रेत नजर आ रही है। ये क्यों गिरी है, कैसे गिरी है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इसी के साथ में पिल्लर की हालत आपको दिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त ठेकेदार रहा है, ये डिजाइनर बहुत अच्छा रहा है। ये देख सकते हैं आप पिलर, ये किसी ने गिराया नहीं है। ये देखिए आप, इसमें मटेरियल देखें आप कहां है। अब मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नहीं पता रेशो का, लेकिन दूर से दिखे लगता है कि आप देख रहे हैं इसमें जो सरिया जिसको हम बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, वो नजर आ रहा है। तो किस तरह से काम किया जाता है, इंतजामिया को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इंतजामिया को सोचना चाहिए कि आपके 2-3 साल के अंदर ही अगर बिल्डिंग ऐसे गिरने शुरू हो जाएगी तो आप बनाते किस लिए हैं। अब नई बिल्डिंग और भी बन रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ और बिल्डिंग भी बन रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मुबारक बात है, आपकी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाली है उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। अब यहां से अगर आप देखेंगे, मैं इधर से दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि वो इधर आएंगे। ये आगे मकान है, जो शख्स यहाँ रह रहे हैं उनका मकान है। यहां से देख सकते हैं कि ये दीवार गिर के जो नीचे पड़ी है उनके मकान पर गिरी है। खुदा ना खास्ता अगर अंदर कोई हो, कुछ हो, तो ऐसा मसला बन जाए, किसी का नुकसान हो जाए, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और इसके साथ अगर मैं देखूं, यहाँ से ना ड्रेन भी आ रही है, उधर से पानी आ रहा है, वो पानी बंद हो जाता है। जो इस मकान मेरे साथ हैं, यहाँ हम इनसे जानेंगे कि क्या मुश्किलात हैं इनको स्कूल के अंदर फैसिलिटीज को लेके या तालीमी निज़ाम को लेके। क्या नाम है बेटा आपका? सादिया। हाँ सादिया, बेटे किस तरह से देखते हैं स्कूल के अंदर तालीम को लेके, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, या यहाँ जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात है उनको लेके? सर, सबसे पहले तो हमारी जो होती है क्लासेस वो बहुत कम होती हैं। हमारी पॉल साइंस, हमारी ज्योग्राफी और इंग्लिश बहुत मतलब इनके लेक्चर नहीं, तो हमें सबसे पहले तो लेक्चर चाहिए जो कि हमारी तालीम मतलब बढ़ा सके आगे। तो दूसरी बात ये है कि हमें पानी की बहुत कम है, हमें दिक्कत है, हमें पानी चाहिए। और जो ये रोड होती है, यहाँ हमारे सारे यहाँ से आते हैं नीचे से, तो उन्हें टीचर्स हैं यहाँ पर, उन्हें आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ तक, क्योंकि रोड यहाँ तक है, रोड यहाँ पर खराब है, तो यहाँ तक नहीं आ सकते वो। यानी टीचर्स जो हैं उनकी गाड़ियां यहाँ से कम आधा किलोमीटर या कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वहां पार्क करनी पड़ती है। अगर ये रोड ठीक हो जाती है तो गाड़ियां जो हैं वो स्कूल के अंदर तक आ सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे बच्ची ने पानी की बात की, यहाँ सियासी लोगों के रहमो करम से कहीं रहम आया उनको, तो एक हैंड पंप जो है वो सैंक्शन हुआ है इस एरिया के लिए, हाई सेकेंडरी के लिए। अब
पंप क्यों नहीं लग रहा है कि रोड की वजह से गाड़ी यहाँ नहीं आ पा रही है। इसीलिए मकामी लोगों का भी और ये बच्चों का मानना है कि इस रोड को ठीक किया जाए ताकि कम से कम इनका हैंड पंप जो है वो यहाँ लगे। बाकी दूसरा बेटा, बाउंड्री वाल के हवाले से अगर हम बात करें, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी आप खूब समझते हैं, कितनी जरूरी है और कैसे होनी चाहिए? सर बाउंड्री तो सबसे पहले कि हमारे जो स्कूल है वो बहुत, उसमें बहुत कम रूम है, तो जब बारिश होती है तब भी हम वहाँ बाहर बैठ के मतलब क्लासेस लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें रूम्स चाहिए, बाउंड्री चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे सर ने कुछ बनाए कमरे, पर अभी वो तैयार नहीं हुए और हम वहाँ बाहर बैठ के जाते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि कोई गेट नहीं है, यहाँ पे मेन गेट नहीं है, कुछ वहाँ से चले जाते हैं, कुछ यहाँ से चले जाते हैं। यानी बच्चे बंक करना जो है वो शुरू कर देते हैं। आपके क्या नाम है बच्चे? साइला, आप किस तरह से देखते हैं, अगर कोकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए, गेम्स की बात की जाए, तो किस तरह से देखते हैं आप इस स्कूल के निज़ाम को? जैसा कि हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो भी है हमारे स्कूल में काफ़ी कम चीज़ें हैं, फैसिलिटी जो है वो बहुत कम है। जो सबसे ज़रूरी है हमें बाउंड्री की, वो जो है नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर होती तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए भी। लेकिन जो हमारे स्कूल में एक्टिविटी होती है वो डेली होती है, जैसे लड़कों के लिए वॉलीबॉल है और लड़कियों के लिए बैडमिंटन है और खो खो भी लड़कियों को खिलाते हैं। बहुत अच्छी मतलब एक्टिविटी होती है हमारे स्कूल में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ रही है कि बाउंड्री की, वो नहीं है। अगर वो होती तो ज़्यादा बेटर होता हमारे लिए, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका फिर तो आपको पता है ना, क्योंकि वो स्कूल बंक कर जाते हैं, खासकर लड़के ज़्यादा भाग जाते हैं सर। तो बाकी हमारी जो स्टडी की प्रॉब्लम है वो हमारे लेक्चर बहुत कम है। ज़्यादातर तो हमें पॉलिटिकल की दिक्कत आ रही है। तो फिर भी हमारे सर ने, जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने फिर भी हमारे लिए हर क्लास के लिए टीचर अलर्ट किया। तो हमारी पॉलिटिकल के लिए फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश करके हमारे लिए एक टीचर अलर्ट किया, मैम की है। तो और जो हमारी क्लासें नहीं होती थी तो फिर वो उन्होंने सर ने लैब में हमें ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की है। हाइब्रिड क्लासेस की अगर बात की जाए, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है? जी सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तैयबा है। तैयबा, क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको हाइब्रिड क्लासेस से? सर अच्छी क्लासेस पहले हमारी नहीं हो रही थी, लेक्चर नहीं थी यहाँ पे। फिर हमारी टीचर, यहाँ पे प्रिंसिपल सर ने हमारी बहुत कोशिश की, हमारी स्टडी अच्छे से जारी रखी। फिर हमारी टीचर थी कुबरा मैम, जो वो भी लीव पे हैं, उनकी वजह से हमारे सर ने यहाँ पे लैब में ऑनलाइन क्लासेस रखी गई, जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं। 3 दिन होती हैं 11th वालों की, और फिर 3 दिन हमारी 12th वालों की क्लासेस होती हैं। फिर हमारी पॉलिटिकल की भी पहले काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी, क्योंकि आसमा मैम लीव पे थे। अब प्रिंसिपल सर ने उनको भी रखा गया, वो भी हमारी कल से क्लासेस हो रही है पॉलिटिकल साइंस की। रही बात ज्योग्राफी की, तो वो भी हमारे पहले लेक्चर नहीं थे। फिर हमारे मजीद सर आगे, वो ऑलरेडी हमारी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। उर्दू के भी हमारे सब टीचर हैं। तो बाकी ये 3 हमारे पीरियड वैकेंट होते थे, जिनकी वजह से सर ने बहुत कोशिश की, और वो भी अब हमारे रेगुलर चल रहे हैं पीरियड। रही आउट ऑफ बाउंड्री की बात, तो ये सबसे ज़रूरी है हमारे स्कूल में, क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी चाहिए। रूम भी कम है, तो इस वजह से यही हम कहना चाहते हैं कि आपका हम यही शुक्रिया गुजार है कि आप वहाँ से चल के हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप हमारी कोशिश को ज़रूर पूरा करेंगे। हमें इतनी उम्मीद है कि इतने दूर से आप चल के आए, आपका हम शुक्रगुजार इसी वजह से हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, ये हमारा फर्ज है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान, किस क्लास में आप? मैं 12th में। क्या सब्जेक्ट है आपके? तो मेरे इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स हैं। आर्ट्स यानी, तो किस तरह से देखते हैं निज़ाम में बेहतरी आ रही है, तो किस तरह से देखते हैं, और मजीद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से देखते हैं स्कूल के अंदर? सब ठीक है। ठीक है, चलो। गेम की प्रॉब्लम है सबसे, हमें गेम मतलब होती है यहाँ पे कम होती है, हमें गर्ल्स को भी गेम मिलनी चाहिए। मिलता है ना, बैडमिंटन मिलता है, बैडमिंटन और नहीं, क्रिकेट भी मिलनी चाहिए, आपका राइट है। बिल्कुल, गर्ल्स को भी बराबर का हक जो है वो मिलना। के अंदर हूँ मैं, जहाँ काफी दिखते हैं। आपने मेरी पहली स्टोरी भी देखी थी इसमें, तो अब भी जो इस वक्त मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मच बेटर है, पहले से बेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात रहती हैं, वो चाहे स्टाफ को लेके हो, वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, दिखते रहती हैं किसी भी इदारे में। नाज़रीन, जब इस स्कूल में मैं ज़ेरे तालीम था, तब हमारे पास खाली एक बिल्डिंग हुआ करती थी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जहाँ ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है, इससे लेके आगे तक ये 2 बिल्डिंग होती थी, और यहाँ नीचे ऑफिस होता था इस बिल्डिंग में। उसके बाद ये तरक्की हुई है कि कहीं ना कहीं 1-2 बिल्डिंग्स जो हैं वो और बनी हैं। तो इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रिंसिपल साहब ने एक अच्छी पेशरफ्त दिखाई, एक अच्छा कदम उठाया। स्कूल के फंड से यहाँ एक हाल तामीर किया। ये देख सकते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इसके पीछे जो जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठोंग।
तो ये जो अपने स्कूल के फंड से इन्होंने ये तैयार किया, जिसमें क्लासरूम बनाया गया है, और इसके साथ ही अगर मैं देखूं, ये साथ में जो जहां बच्चे बैठे हुए हैं, ये काम भी अच्छा किया गया है, ये स्कूल के फंड से बनाया था, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। दूसरी साइड पे जो बिल्डिंग है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाई है कि उसमें मटेरियल जो है किस क्वालिटी का लगा हुआ है। अभी भी अगर वो विजुअल भी मैं चला के दिखाऊंगा बीच में, पिलर जो है वो टूटे हुए हैं, छत से सिमट गिर रही है, गोया के रेत वहां चिपकाई गई थी। तो यहाँ प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, उनकी क्या दिखते हैं यहाँ, उनके क्या मुतालबात रहेंगे इंतजामिया से। सर, पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कुछ जो कोशिश, एक अच्छी कोशिश की है यहाँ स्कूल का फंड यूटिलाइज करने के बाद बच्चों के लिए क्लास जो है वो बारिश से बचने के लिए क्लासरूम का इंतजाम किया, और बैठने के लिए अच्छी क्वालिटी का वर्क जो है वो किया है। सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि ये स्कूल एक पीछे काफ़ी दूर दराज इलाका माना जाता है, क्योंकि पहले तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से यहाँ की डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो जो भी काम होता है तो उसमें काफ़ी मतलब डिले होता रहता है वो काम। तो जहाँ तक इंस्टीट्यूशन की बात है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है मेरे पास, चाहे वो टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें, लेक्चर्स की बात करें, मास्टर्स की बात करें, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे बेस्ट ऑप्टिमम उनका यूटिलाइज किस तरीके से कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो साइंसेस की जहाँ तक बात करूँ, तो साइंसेस में मेरी एक दिक्कत है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो यहाँ की पोस्ट ही नहीं है मेरे पास, EVS की पोस्ट ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो साइंस भी मेरी एक तरह से अधूरी सी है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट अलॉटमेंट करने में भी मुझे प्रॉब्लम आती है कि भाई बच्चों को स्ट्रीम्स देनी है तो किस तरह से, वोकेशनल भी मेरे पास कोई भी नहीं है। तो कुल मिला के जो भी स्टाफ है उनसे मैं बेस्ट उनका यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे टीचर्स जो हैं 9th-10th की क्लासेस भी ले रहे हैं, और जो हमारे जो वैकेंसी हैं लेक्चर्स की, उसमें भी वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ। और लगातार बच्चों के साथ मेरा ये बिल्कुल एक इन टच रहता है कि जहाँ जहाँ पे उनकी कोई दिक्कत आती है उनको मैं अपनी पूरी कोशिश करके उनकी वो जेन्युइन जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अभी एक और बड़ी मांग आई है आपके पास बच्चियों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हर गेम में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, खाली बैडमिंटन खो खो ही नहीं। हमारे पास, क्योंकि ये ग्राउंड एक बड़ा छोटा सा एक ग्राउंड है, और वो इसको भी हमने खुद बनाया है, हमारे बच्चों ने इसमें काम किया है, पत्थर निकाले हैं इसको, तो इस तरह से तैयार किया है कि कम से कम कुछ गेम्स हमारे यहाँ चल सके। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो फिजिकल विंग है उसमें ये जो हमारा वॉलीबॉल यहाँ चल जाता है, बैडमिंटन यहाँ चलता है, बच्चे खो खो भी खेलते हैं, और उसके बाद और जो दूसरी छोटी एक्टिविटीज़ इस लिमिटेड इस एरिया में, जो हमारा जो प्ले ग्राउंड एरिया है, इसमें जो हो सकती हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आज के इस माहौल में जहाँ एक तरफ बच्चे नशे की तरफ जो है वो उनकी तरफ जा रहे हैं, तो हमारी एक बीइंग एक रिस्पांसिबल इंस्टीट्यूशन, हमारा ये पूरा का पूरा रोल बनता है कि बच्चों को हम वो सारी फैसिलिटीज़ इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करें जिसमें कि वो बिल्कुल उन चीज़ों की तरफ अपना फोकस करें कि वो एकेडमिक्स की तरफ फोकस करें, वो अपने जो है फिजिकल फिटनेस की तरफ फोकस करें, ताकि वो उन बुराइयों से बच पाएँ और अपना जो आने वाला जो फ्यूचर है वो एक अच्छा और सिक्योर बना सकें, और जिसका फ़ायदा जो है हमारी सोसाइटी को। हाइब्रिड क्लासेस की अगर बात करूं सर, ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? ये तो मैं ये कहूँ कि ये सीओ साहब का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दूर दराज के इलाकों में और पर्टिकुलरली हमारे इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ पे वैकेंसी नहीं है। लेक्चर्स की वैकेंसी हर जगह है। हमारे यहाँ 6 वैकेंसीज यहाँ खाली हैं। यहाँ सोशियोलॉजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, पोल साइंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस तरह से ज़ूलॉजी नहीं है, और एक और सब्जेक्ट है हमारा। तो ये इन वैकेंसी होने की वजह से जो है, एक तो टीचर्स जो हैं उनको भी मैंने एंगेज किया है यहाँ पे, जहाँ तक उनके जो 9th-10th की क्लासेस
से जो स्पेयर टाइम होता है उसको मैंने यहाँ यूटिलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन साथ साथ में जब ये हाइब्रिड क्लासेस का जो सिस्टम सीईओ साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा है। अब एक चीज़ जो हमारी डिस्कशन में सीईओ साहब के साथ भी जो मीटिंग हुई थी हमारी जूम, उसमें हमने ये क्वेश्चन एक रेज किया था कि अगर हमारा एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल होता है तो उससे ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे एक मिसमैच नहीं होगा। टाइम टेबल अगर एक रहता है तो उसे सब इंस्टीट्यूशन में उसी टाइम पे वो बच्चे उस क्लास को अटेंड कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके ऊपर सीईओ साहब ने कहा था कि ये काम भी हो गया है अब, क्योंकि अब हमारा टाइमिंग भी चेंज हो चुका है और तकरीबन सभी स्कूल जो हैं उनका टाइमिंग एक यूनिफॉर्म टाइमिंग आ गया है। तो अब हाइब्रिड क्लासेस जो हैं हमारी जो हैं जो रूटीन में चल रही हैं और उससे बच्चे जो हैं वो फैज़याब हो रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है और जो उनके लर्निंग गैप्स हैं उनकी ब्रिजिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। सर, बिल्डिंग के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों की तादाद कमोबेश मुझे लगता है 350 के करीब है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो बिल्डिंग काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, लेकिन इसको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया हुआ। बाउंड्री वाल की मैं बात करूं, प्रोटेक्शन वाल की बात करूं, किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप देखते हैं तो उसको जैसे हम एक घर में भी एक कंपाउंड वाल बना के रखते हैं कि एक फेंसिंग सी होती है कि आउटसाइड की कोई इंटरफेरेंस कहीं, क्योंकि ये इस एक विलेज के हिसाब से है तो एक पिछड़ा पीछे इलाका है, काफ़ी पीछे की तरफ इलाका है। तो यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ, क्योंकि को एजुकेशन है तो इन सब बच्चों के ऊपर एक पूरी तरीके से विजिल रखना एक बड़ा मुश्किल सा काम है। ऑल्दो कि मैंने आते ही यहाँ पे कुछ कैमरास भी लगाए हैं, 6 कैमरा सीसीटीवी कैमरास मैंने लगाए हैं, तो जिससे हम कुछ चीज़ें जो है वो जो एक्टिविटीज़ जो इधर उधर की हैं उनको हम यहाँ पे वॉच करते रहते हैं, कोई इस तरह का अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे इस डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन जहाँ तक बाउंड्री वाल की बात है, अगर बाउंड्री वाल किसी भी इंस्टीट्यूशन में होती है और उसका एक मेन गेट लगा रहता है तो उससे बच्चे उस गेट से आते हैं और उसी गेट से बाहर निकलते हैं, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और ये जो बच्चे कहीं ना कहीं टीचर इधर हुआ या उधर हुआ तो कहीं ना कहीं वो जब, क्योंकि बाउंड्री वाल नहीं है तो कहीं बच्चा कोई निकल जाता है बाथरूम के बहाने, बाथरूम क्योंकि दूर है पीछे, तो वहीं से बच्चा कहीं निकल जाता है। अब टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं क्लास में, लेकिन जब बच्चा 2 मिनट लेके कहीं बाहर निकलता है तो फिर वो कहीं नहीं आता है। तो ये चीज़ें ऑल्दो हम इनको मॉनिटर करते हैं और सुबह पूछते हैं को आप कहाँ थे, क्या थे, लेकिन अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, बाउंड्री वाल हो जाती है, तो इससे और ज़्यादा हमारे ये जो इम्प्रूवमेंट होगी और बच्चों का ये जो फ्लुएंसी है इसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर आर्मी के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी लुधियाना। लेकिन मैं मौसम की बात करूं, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, बारिश भी आ रही है, मेरा कैमरामैन थोड़ा परेशान है। लेकिन मैं नाज़रीन याद दिलाऊं कि 1996 में मैंने स्कूल से, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लुधियाना से मैट्रिक पास की थी। उसके बाद मैं दिल्ली देने के लिए चला गया था। उसके बाद काफ़ी स्टोरीज यहाँ की है और उम्मीद करता हूँ इंतज़ामिया जो यहाँ के मुतालबात हैं बच्चों के हैं, उस्तादा के हैं, उन पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे। इस शर्त के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। देखते रहिए आर